नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सारा न्यू में। दोस्तों, आपने कभी इस बात को ऑब्जर्व किया होगा आपकी लाइफ में कि कोई एक सिमिलर प्रॉब्लम कई लोगों की लाइफ में आई, लेकिन उस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका, उस चैलेंज को ओवरकम करने की स्ट्रैटेजी, वो उन सब लोगों की बिल्कुल अलग थी। कई लोगों की तो पोल्स अपार्ट यानी एकदम डिफरेंट स्ट्रैटेजी थी, पर उन्होंने उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया। तो ऐसा क्यों होता है कि हर व्यक्ति के सोचने का तरीका, स्ट्रैटेजी बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है? तो इसका राज छिपा है आपकी राशि में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे हर राशि के लिए कौन सी होती है वो एक सुपर पावर और वो एक एक्स फैक्टर जो उनको बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। और अगर उस एक्स फैक्टर, उस सुपर पावर का वो यूज कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करने में, तो बहुत इजीली अपनी समस्याओं से बाहर भी निकल जाते हैं और उनसे जीतते भी हैं। और हाँ दोस्तों, एक विनम्र निवेदन कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर लें, ताकि हमारे कोई भी इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि, मेष राशि यानी एरीज राशि के साथ में। मेष राशि एक फायरी एलिमेंट की राशि है, यानी अग्नि तत्व प्रधान राशि है, जिसके स्वामी है मंगल देव। मंगल ज्योतिष में कमांडर इन चीफ हैं, यानी सेनापति हैं सेना के। तो सेनापति को क्या पसंद है? चैलेंजेस। अगर उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए बिना किसी चैलेंज के, तो वो बोर हो जाएंगे, उनकी एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। इसी तरीके से होते हैं मेष राशि वाले सॉरी, मेष राशि वालों के साथ इस बात को देखा गया है कि वो अपनी लाइफ में एक्साइटेड और एनर्जेटिक तभी बने रहते हैं जब उनकी लाइफ में कोई ना कोई बड़ा चैलेंज उनको मिलता है। और चैलेंज में उनके साथ इस बात को देखा गया है कि मेष राशि वाले स्ट्रैटेजी पहले नहीं बनाते, पहले वो उसको फाइट करने में लग जाते हैं, यानी मैदान में कूद पड़ते हैं, और उसके बाद में उस चीज का प्लान बनाते हैं। यानी उनके लिए डू और डाई सिचुएशन होती है, और उसमें हारना कभी एक ऑप्शन नहीं होता। यानी जब भी शत्रु सामने आएगा, वो डटकर उसका सामना करते हैं बिना किसी घबराहट के। क्योंकि मेष राशि वाले अपने आप को समय ही नहीं देते हैं कि वो उस प्रॉब्लम को सोचें कि ये प्रॉब्लम में वो हार भी सकते हैं, इसलिए वो उस ऑप्शन को अपने सामने नहीं रखते। इसीलिए जो इनकी अप्रोच होती है, जो इनकी स्ट्रैटेजी होती है उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने की, वो बहुत ही एग्रेसिव नेचर की होती है, बहुत इंटेंस होती है। इसीलिए मेष राशि वालों के लिए बेस्ट अप्रोच भी यही होती है कि जिस तरह कभी कभी अपनी प्रॉब्लम्स भी वो इसीलिए क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि वो इम्पल्सिव नेचर के हैं, इसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम से बाहर भी वो निकल जाते हैं अपने इम्पल्सिव नेचर के ही कारण। तो दोस्तों, ये थी मेष राशि वालों के लिए कि वो अपने लाइफ के चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं। अब बात करते हैं हमारी दूसरी राशि यानी वृषभ राशि के बारे में। टॉरस राशि, इसको गवर्न करते हैं शुक्र। शुक्र एक सौम्य ग्रह है, और ये पृथ्वी तत्व की राशि है, यानी अर्थ एलिमेंट प्रेजेंट है इस राशि में। आप जानते हैं कि हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन सबकी जड़ें पृथ्वी के अंदर ही हैं। इसी से आप इस राशि के थीम को समझ सकते हैं कि ये अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से टैकल करते हैं। ये रूटेड रहते हैं, यानी सबसे पहला जो इनका गोल होता है किसी भी समस्या के आने पर, वो होता है अपने आप को स्टेबल रखना, अपने आप को ग्राउंडेड रखना, यानी अपने फाउंडेशन में स्टेबिलिटी लाना। इन लोगों का मेन मोटिव रहता है कि जो भी समस्या है उसके रूट कॉज तक जाओ और उसके बाद उसको सॉल्व करो। यानी अगर अपने अंदर कोई क्वालिटी ऐसी डेवलप करनी है जो बिल्कुल कोर में है, जो कि बिल्कुल डीप क्वालिटी है, जिसको अगर उन्होंने डेवलप कर लिया तो वो प्रॉब्लम उनके लिए कभी बड़ी चैलेंज नहीं रह जाती। तो वृषभ राशि वाले अपने ऊपर काम करते हैं, यानी अपनी अर्थ एनर्जी को, अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और उसके बाद में उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। यानी मेष राशि से बिल्कुल डिफरेंट होती है वृषभ राशि वालों की अप्रोच। जब बात आती है किसी चैलेंज को फेस करने की, ये पहले प्रिपेयर करते हैं, पहले खुद को स्टेबलाइज करते हैं, उसके बाद में उस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। तभी आप देखेंगे कि ये बड़े कूल डूड टाइप के होते हैं, यानी इनका जो माइंडसेट होता है वो बहुत कूल होता है, चाहे इनके ऊपर कितना भी बड़ा चैलेंज आ जाए। और यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी और सुपर पावर होती है। अब बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई राशि के बारे में, जिसके राशि स्वामी बनते हैं बुध यानी मरकरी। मरकरी को जाना जाता है उनके डिप्लोमेसी के लिए, अपने ह्यूमर के लिए, कॉन्वर्सेशन के लिए, कॉन्वर्सेशन एक्सपर्ट्स होते हैं मरकरी रूल्ड पीपल। तो इनके साथ क्या होता है कि सबसे पहले जो कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करते हैं
कोई भी चैलेंज, कोई भी परेशानी आने पर वो करते हैं अपने खुद के साथ, यानी अपने आप से बात करते हैं कि अब इस प्रॉब्लम को मुझे कैसे टैकल करना है। अपने विचारों को फ्लो करने देते हैं, यानी कई सारे ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। यानी कई एंगल्स से उस प्रॉब्लम को देखते हैं। घबराते नहीं हैं कि तुरंत एग्जीक्यूट कर लें, पहले पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे और उसके बाद ये एक बीच का रास्ता ढूंढने की भी कोशिश करते हैं किसी भी प्रॉब्लम में, क्योंकि मरकरी है, डिप्लोमेसी पसंद करता है। वो ये चाहता है कि ना बांस भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, यानी किसी तरीके का नुकसान भी ना हो और इस प्रॉब्लम से मैं ओवरकम भी कर जाऊं। तो ये होती है मरकरी की इंटेलिजेंस, जब उनकी लाइफ में, जब मिथुन राशि वालों की लाइफ में किसी तरीके की मेजर प्रॉब्लम आती है। अब बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि की, जिसके राशि स्वामी बनते हैं चंद्रमा यानी मून। मून की जो पावर है वो है इमोशन। अभी हमने रिसेंट में एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने उनके बारे में बात करी थी जो लोग 2 नंबर से रूल होते हैं। उन लोगों का भी मून बहुत पावरफुल होते हैं। अगर उनकी कुंडली में मून पावरफुल है तो उनकी सबसे बड़ी पावर होती है उनके इमोशंस। तो इसी तरीके से होते हैं कर्क राशि वाले। कर्क राशि के पास भी होती है इमोशनल इंटेलिजेंस की पावर। यानी अगर आप ओवरऑल लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो उनके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है इमोशंस। इमोशंस की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं और उनको सॉल्व करने का तरीका कर्क राशि वालों के लिए इमोशनली ही होता है। यानी वो उस डेप्थ में जाते हैं, अपने उन भावनाओं को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत बनाते हैं उस समय पर, और तब जाकर उस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। यानी उसको इस तरीके से टैकल करेंगे कि सामने वाले को हर्ट भी ना हो और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। ये एक्सपर्टीज होती है कर्क राशि वालों की। अगर आप बात करें कि एग्जाम्पल इसमें आप अगर कोई लेना चाहे तो महात्मा गांधी से आप समझ सकते हैं कि उन्होंने लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स को सिर्फ अपने इमोशंस के थ्रू सॉल्व किया। कई लोगों के अलग अलग विचार हैं उनके बारे में, लेकिन इस चीज से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उन्होंने इमोशंस का एक बहुत अच्छा यूज किया था अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे शेर यानी सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि को रूल करते हैं सूर्य यानी सन। सन के लिए, सूर्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी सिंह राशि वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उनके सेल्फ प्राइड को कोई हर्ट ना करे। अगर वो हर्ट हुआ, इसका मतलब कि उनकी लाइफ में एक चैलेंज आ चुका है और अब उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए सिंह राशि वाले जो तरीका अपनाते हैं वो भी बिल्कुल रॉयल होता है, जस्ट लाइक अ किंग। यानी ये वो लोग नहीं हैं जो आपको रोड पे फाइट करते हुए दिखेंगे। इनका वो नेचर नहीं होता कि ये सीधे से जाके झगड़ा करके चिल्ला के झगड़ा करना शुरू कर दे, नॉट एट ऑल। ये बहुत तरीके से उस प्रॉब्लम को बहुत रॉयल वे में हैंडल करते हैं। यानी सामने वाले को कन्फ्रंट करेंगे, बहुत तरीके से अपनी बात को कहेंगे, इस तरीके से कि इनका प्राइड वापस से जनरेट भी हो पाता है, यानी इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी वापस आती है और सामने वाले को अपनी गलती भी रियलाइज होती है। ये चीज सिंह राशि वालों के साथ बहुत खास तौर पे देखी गई है कि इनके लिए सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो है इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट। तो उसको रीगेन करने के लिए जो इनकी स्ट्रैटेजी होती है वो भी इस तरीके की होती है कि ये अपने पार्ट को, अपनी साइड को क्लियर कर सके सामने वाले के सामने, कि अपनी रिस्पेक्ट को वापस से ला सके और सामने वाले को उनकी गलती भी रियलाइज करवा दे। बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि की। अगेन दिस इज रूल्ड बाय मरकरी, बुध रूल करते हैं इस राशि को और ये काल पुरुष की कुंडली की छठे भाव में आने वाली राशि है। 6th हाउस इज ऑल अबाउट डिस्प्यूट्स, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स। तो अब एक बात तो तय है कि वर्गो राशि वालों में सबसे अच्छी क्वालिटी होती है लड़ाई कर पाने की। बहुत स्ट्रांग होते हैं, मेंटली बहुत स्ट्रांग हेडेड होते हैं और इन्हें पता है कि किसी डिस्प्यूट को फेस करना है लाइफ में तो किस तरीके से करना है। इनके अंदर सबसे अच्छी चीज होती है एनालिसिस। यानी ये प्रॉब्लम के डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स पे जाते हैं। जैसे छठे भाव से लॉयर्स को भी देखा जाता है। अब लॉयर्स का क्या तरीका होता है, वो डिटेलिंग में जाते हैं, वो एक एक पेपर की एक एक लाइन को बहुत ढंग से पढ़ते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को ओवरऑल बनाने के लिए। इसी तरीके से होते हैं कन्या राशि वाले। इनके अंदर यही चीज होती है कि ये पूरे डिटेल में जाएंगे, माइन्यूट चीजों को पकड़ेंगे और उसके बाद में सामने वाले को कन्फ्रंट करेंगे। यानी अपनी प्रॉब्लम को पूरी प्लानिंग, 6th हाउस इज ऑल्सो प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। सो वर्गो राशि इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजिस्ट। तो इनके अंदर यही चीज देखी गई है कि ये पूरी प्लानिंग के साथ, यानी इस तरीके का प्लान बनाते हैं, फुल प्रूफ प्लान, जहां इनकी हारने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। ये एक ताकत है वर्गो राशि वालों के बारे में कि इनसे अगर कोई चैलेंज में आ रहा है तो उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये छोटी से छोटी गलती को पकड़ के भी उसको अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट यूज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। अब बात करते हैं तुला यानी
लिब्रा राशि के बारे में। लिब्रा राशि के जो स्वामी बनते हैं वो हैं वीनस यानी शुक्र। शुक्र अगेन वृषभ राशि के तरीके से सौम्य तरीके से वर्क करते हैं, सॉफ्ट तरीका होता है काम करने का। इनका जो मेन थीम है लाइफ का वो है बैलेंस। अब अगर इनकी लाइफ में एक अननेसेसरी चैलेंज क्रिएट हुआ है तो इनकी फोरमोस्ट प्रायोरिटी जो बनती है वो यही होती है कि इन्हें उस चैलेंज को ओवरकम करना है, पर इस तरीके से कि इनकी जो नेचुरल रूटीन है, जो लाइफ की बेसिक चीजें जो चल रही हैं वो किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो। तो इनका ये पैटर्न रहता है कि ये अपने लाइफ का जो मेन थीम चल रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देते, साइड बाय साइड उस चैलेंज को ओवरकम करेंगे। ज्यादातर ये देखा गया है कि अगर चैलेंज इतना बड़ा नहीं है, सामने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो ये इग्नोर करते हैं। इनका साइलेंस इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनता है, जो कि बहुत कम लोगों के पास देखा गया है कि वो नॉन रिएक्टिव हो। इनके लिए रिएक्शन ना देना बहुत बड़ी सुपर पावर है, यानी ये उन चीजों को इग्नोर करके अपनी एनर्जी को बेवजह वेस्ट करने में बिलीव नहीं करते। अगर इनको लगता है कि सामने वाले से मतलब ऐसा है कि पत्थर में सिर मारने जैसी स्थिति है, तो ये वो नहीं करेंगे, ये उस चैलेंज को लेट गो करेंगे और अपनी लाइफ के बैलेंस को बनाने में बिलीव करेंगे। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के बारे में। इनको रूल करते हैं मंगल यानी मार्स। अगेन मार्स है एक फायरी प्लैनेट। मार्स के अंदर क्या है, लेकिन ये इसका नेचर मेष से बिल्कुल अलग है। स्कॉर्पियो वालों का नेचर मेष की तरह डायरेक्ट कन्फ्रंट करने का नहीं होता। ये होते हैं सीक्रेटिव लोग। ये कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव की राशि है। अष्टम भाव वो भाव है जो सबसे डार्क भाव है कुंडली का, यानी यहाँ अंधेरा है। तो इंसान अपनी जो तैयारी है, जो स्ट्रैटेजी है, उसको भी बहुत सीक्रेटिव वे में बनाते हैं। यानी आप इनको ये भी देखेंगे कि ये उस परेशानी को, उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए इतना डूब जाते हैं उसमें कि कई बार प्रॉब्लम से पहले ये एक अलग तरह के इंसान होते हैं और उसे सॉल्व करने के बाद ये बिल्कुल बदल जाते हैं, यानी एकदम डिफरेंट पर्सन हो जाते हैं। क्योंकि आठवां भाव जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन का भाव भी है। तो इनके अंदर वो चीज देखी गई है कि ये किसी चैलेंज को लेट गो करने में बिलीव नहीं करते। अगर किसी ने इनसे पंगा लिया है, इनको चैलेंज किया है, तो वो इंसान भले ही भूल जाए कि उसने इनको चैलेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सामने से शो ही नहीं करते हैं कि ये उस इंसान से नाराज है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड पूरा स्ट्रैटेजी, पूरी प्लानिंग चलती रहती है कि कैसे इस व्यक्ति को हराना है या कैसे अब इस चैलेंज को ओवरकम करना है। इनके आसपास के लोग भी ये सोचेंगे कि अरे इन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, बट ऐसा नहीं है। ये इन डेप्थ बहुत ढंग से, बहुत तरीके से प्लान कर रहे होते हैं और जब ये उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एक बहुत ही डेंजरस तरीका होता है। इसलिए स्कॉर्पियो राशि वालों से को चैलेंज करना इज अ वेरी मतलब ब्रेव बात है कि आप उनको चैलेंज करें, क्योंकि वो फिर छोड़ते नहीं अपने ओपोनेंट को। अब बात करते हैं सैजिटेरियस राशि के बारे में। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, जिसको गवर्न करते हैं बृहस्पति। अब ये देवगुरु बृहस्पति हैं, देवों के गुरु हैं, ज्यादा लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते। लेकिन हम इस बात को भूल नहीं सकते कि सैजिटेरियस यानी धनु राशि एक फायरी राशि है। तो ये बृहस्पति का एक आप समझ सकते हैं कि एक एग्रेसिव साइड है। हर प्लैनेट का, सॉरी, हर प्लैनेट का एक इस तरीके का साइड होता ही है। तो जुपिटर, जब जुपिटर की फिलॉसफी पर यानी जुपिटर के प्रिंसिपल्स पे किसी तरीके की आंच आती है, इनके प्रिंसिपलिस्टिक जो इनकी लाइफ है, मॉरल्स हैं, उनको कोई चैलेंज करता है तो फिर ये पीछे नहीं हटते हैं उस चीज को ओवरकम करने के लिए, उस चैलेंज को फेस करने के लिए। यानी वैसे ये लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते, पर इनके साथ ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा ये होता है कि ये डिवाइन कनेक्शन को ढूंढते हैं। धनु राशि वालों के साथ एक चीज और है कि अगर आपने इनसे कोई रेगुलर में कोई ऐसी बात बोल दी कि जो इनको पसंद नहीं आ रही, ये उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी बात बोली है जो इनके कोर नेचर को हर्ट कर रही है, फिर ये उस चैलेंज को ओवरकम करते ही हैं और पीछे पड़ जाते हैं किसी प्रॉब्लम के। क्योंकि आप देखेंगे ना कि सैजिटेरियस इज अ वॉरियर साइन, तो ये छोड़ते नहीं है, यानी जब तक अपने दुश्मन को परास्त नहीं कर देते तब तक। और उसमें ये सब तरह के रास्तों को अपनाएंगे, यानी खुद भी मेहनत करेंगे और एक डिवाइन एंटिटी की हेल्प भी लेंगे अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब बात करते हैं केप्रिकॉन यानी मकर राशि के बारे में। मकर राशि शनि देव की राशि है। सैटर्न इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग प्लैनेट, यानी वो व्यक्ति से बहुत मेहनत कराते हैं। तो वही स्ट्रैटेजी इनकी अपने चैलेंज के टुवर्ड्स भी होती है, यानी ये बहुत मेहनत करेंगे उस चीज को सॉल्व करने के लिए। कभी भी इनके साथ ये भी देखा गया है कि कई बार इनकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आई है और इनके ऊपर एक बहुत बड़ा इनके पास प्रोजेक्ट है,
जिस पे इन्हें वर्क करना है, तो आप ये देखेंगे कि ये उस प्रॉब्लम को एक बार को किनारे कर दें, अपने उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। यानी ये होते हैं प्रैक्टिकल थिंकर्स। इनके लिए मैटर करता है कि प्रैक्टिकली लाइफ में इस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, और ये उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अगर इनको लगता है कि नहीं, ये चैलेंज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अगर मैंने ओवरकम कर लिया तो मेरे लाइफ के बाकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो ये उस तरीके से पूरी मेहनत, अपना पूरा एनर्जी को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा देंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। अब बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों की। एक्वेरियस राशि वाले डिफरेंट होते हैं जब उनकी प्रॉब्लम उनके सामने आती है। इनके साथ ये चीज देखी गई है कि हार्डवर्क तो ये पूरा करते हैं जब ये अपनी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि अगेन ये सैटर्न रूल्ड राशि है। लेकिन इनके साथ होता है एक ब्लेसिंग, यानी प्रॉब्लम होती है ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इनके जीवन में जब भी कोई एक बड़ी समस्या आती है, इनके अंदर एक विजडम जनरेट होता है, एक आइडिया जनरेट होता है, एक फ्यूचरिस्टिक आइडिया या एक ऐसा आइडिया जो इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है लाइफ में ग्रो करने के लिए। यानी इनकी लाइफ में जितने चैलेंजेस आएंगे, ये उसके साथ ग्रो करेंगे, ये उसके साथ और बेटर इंसान बनते जाएंगे। ये कुंभ राशि वालों के साथ देखा गया है जब इनकी लाइफ में कोई चैलेंज आता है, यानी इनकी प्रॉब्लम्स होती हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अब बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि की। ये कालपुरुष की कुंडली की आखिरी राशि है, यानी 12वें भाव की राशि है, मोक्ष भाव की राशि है। यानी यहाँ पे जो इंसान है ना, उससे बहुत ज्यादा दुनियावी चीजों से, अगर उनके लाइफ में कोई ऐसे चैलेंज आए हैं जो बहुत ही मटेरियलिस्टिक हैं, तो ये उन पे उतना ध्यान नहीं देंगे, ये लेट गो करेंगे कि ठीक है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनके लाइफ में किसी तरीके की ऐसी प्रॉब्लम आती है, जैसे क्योंकि ये भी जुपिटर रूल राशि है, जैसे धनु में हमने बात की थी कि प्रिंसिपल्स यानी कोर प्रिंसिपल्स जो है, मॉरल्स जो है, उनके साथ खिलवाड़ हुआ है, तो फिर ये उस प्रॉब्लम को, उस चैलेंज को टेकअप करते ही हैं। और इनका प्योर कनेक्शन होता है डिवाइन के साथ में। यानी अगर इनका कॉज बिल्कुल प्योर है, अगर इनको किसी ने ऐसी चीज में चैलेंज किया है जहां ये पूरी तरीके से पॉजिटिव है, इनका इंटेंट बिल्कुल ठीक है, तो इनके साथ सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है कि इनको डिवाइन एंटिटी खुद इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। यानी इनका स्पिरिचुअल कनेक्शन ही इनकी सबसे बड़ी सुपर पावर होती है जब इनकी लाइफ में कोई चैलेंज आता है। और उससे ये जब निकलते हैं तो लोगों को लगता है कि एक मिरेकल है, लेकिन इन्हें पता है कि ये कितना उस स्पिरिचुअल एंटिटी से कनेक्टेड हैं, और वो ही इनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाते हैं। इसीलिए मीन राशि वालों के साथ जल्दी पंगा नहीं लेना चाहिए लोगों को, क्योंकि इनके जो हेल्पर्स होते हैं वो गॉड खुद होते हैं। तो अब दोस्तों, ये था 12 राशियों के बारे में कि इनका एक्स फैक्टर यानी सुपर पावर क्या है, जिसको यूज करके लाइफ के बड़े से बड़े हर्डल को, बड़े से बड़े चैलेंज को ये ओवरकम कर ले जाते हैं। दोस्तों, आगे भी हमारे वीडियोस ऐसे आएंगे जिसमें आप अपनी राशि की वो खास बातों को जान पाएंगे, जो आप बिल्कुल रिलेट भी कर पाएंगे, और आपको ये जान के हैरानी भी होगी कि आपके अंदर वो क्वालिटी है और आप कितने अच्छे से उसको कभी कभी यूटिलाइज कर भी ले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या है आपके पास वो सुपर पावर, जिसे यूज़ करके आप अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर से हिट कर लें, ताकि आगे भी आने वाले वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। राधे राधे।